जितना नेता है सब पगला गए हैं। उन लोग को ज्यादा मिर्ची रातियों को, आपको बता दें, रात को भी ये ओम प्रकाश राजभर जी रट रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसके पर्दे के पीछे है, परेशान ज्यादा है, राजभर जी से परेशान ज्यादा है, पिरा रहा है इनके नेताओं को कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं भगवान जी, मिश्रा जी तो कहते हैं बंदर, हम तो मान रहे हैं भाई बंदर हमारे हनुमान जी हैं। इसी हनुमान जी लंका जो आपका इंडिया बना है ना, इंडिया बना है, भ्रष्टाचार लोग सब जमानत पे हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, जमानत पे हैं। इंडिया बना है, रुक जाइए भैया, इंडिया बना है, इंडिया किसको, इंडिया का लीडर कौन है बताइए, इंडिया का लीडर कौन है, मोदी जी हैं। तो ये पहले ही से हार मान चुके हैं, पहले ही से प्रधानमंत्री अपने मोदी जी को मान चुके हैं। लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े समाज की बातें करते हैं हमारे नेताजी, आज उनको मिर्ची लग रही है, परपरा रहा है। मिश्रा जी, हमें तो ये नहीं समझ में आता मिश्रा जी को वो राजनीतिक किस तरह के राजनीति करते हैं। हमें तो लगता है ये मानसिक तरह से है। ये आप देख लीजिए ना, इनको जब बयान देते हैं खाली मीडिया पे बयान देते रहते हैं, ये जनता पे धरातल पे जाते नहीं हैं। कई बार चुनाव लड़े हैं, इनका कहा कितने वोट पाए हैं भाई, हाँ भारतीय जनता। जी मैं जागेश्वर राजभर, वाराणसी महानगर प्रभारी सुगलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्या कहना चाहेंगे जब से राजभर जी एनडीए में शामिल हुए हैं? कभी कोई उनका विकास दिखाता है तो कभी कोई उनको बैगन बोलता है। क्या लगता है कहीं राजभर समाज को धोखा देकर एनडीए में शामिल तो नहीं है ओम प्रकाश राजभर देश करके नया पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय किसी अगर दल को ज़्यादा पिरा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी से हम लोग गठबंधन किए हैं, सबसे ज़्यादा पिरा रहा है, मिर्ची लग रहा है, तो है समाजवादी पार्टी। जितना नेता है सब पगला गए हैं। उन लोग को ज़्यादा मिर्ची रातियों को, आपको बता दें, रात को भी ये ओम प्रकाश राजभर जी रट रहे हैं। इनका ये खास मुद्दा है कि ओम प्रकाश राजभर जी के संगठन को तितर बितर करिए, पर ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में आप देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक गुच्छे की तरह ये समाज हो गया है, अंगूर के गुच्छे की तरह समाज एकत्रित हो गए हैं। और जैसा कि आप अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई अनुराग भदौड़िया जी जो बोले हैं, जो बैगन बता रहे हैं, वो क्या, पहले देख ले, अपने युवराज को देख ले, आदरणीय अखिलेश जी को देख लीजिए, सप्ताह का मलाई उनको मिला, क्या जमीनी हकीकत पे कभी गए थे, समाज के बीच में गए थे, यही पिछड़ा समाज राजभर समाज कई बार इनकी सत्ता बनाए, क्या हासिल दिए, जातिवार जनगणना कभी कराएं, हिस्सेदारी की बात कभी कराएं, समाज की बातें। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हम लोग समाजवादी पार्टी में गठबंधन थे तो वाहवाही करते थे, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में किस बेस पे गए? हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े समाज की बातें करते हैं हमारे नेताजी, आज उनको मिर्ची लग रही है, परपरा रहा है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जब एनडीए में शामिल हुए तो जाति जनगणना का मुद्दा भी राजभर में दिखने लगा। पहले तो नहीं दिखता था, समाजवादी पार्टी तो पहले से ही लगी। क्या एनडीए में जाने के बाद ये राजभर समाज को गुमराह करने के प्रयास में लगे थे आपके राज्य में? समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहिए। देखिए, समाजवादी का उत्थान कब हुआ था? सन 1992 से, और 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन की। कभी भी ये जातिवार जनगणना के बारे में की है? कभी हिस्सेदारी की बात की है? यहाँ राज्यसभा से पारित करके केंद्र में किए प्रस्ताव? क्या बेवकूफ़ बनाना, समाज को गुमराह करना, पिछड़ों का वोट लेना, और कहते हैं कि छोटे लोग हैं। किसको कर रहे हैं? समाज को, दलित शोषित वंचितों समाज को कर रहे हैं, अपमानित करते हैं। ये कर रहे हैं छोटे वे लोग हैं। इनके नेता शिवपाल जी, आदरणीय शिवपाल जी की क्या भाषा है, क्या मानसिकता है, इतने गिर गए हैं। जब वोट आता है तो गोड़ पकड़ के लुट जाते हैं इनके नेता। यही राजभर समाज, यही दलित समाज, यही पिछड़ा समाज इनकी सरकार बनाई। कभी हिस्सेदारी की बात की है? शर्म आनी चाहिए इनको, ऐसा बयान देते हैं इनके नेता। कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी बैगन, कभी चाटने वाला नेता, कभी कहते हैं तू कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी। आखिरकार ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल क्यों हुए? क्योंकि लगातार उनका यही बात कहना था कि भैया हम तो अगर सत्ता और विपक्ष को चुनना होगा तो विपक्ष को चुनेंगे, विपक्ष की लड़ाई लड़ने में मजा आती है। इन दिनों आप देख रहे हैं किस तरह से राजभर समाज नाखून पर उनके फोटो पर माल्यार्पण करके तिरही वगैरह का भी प्रोग्राम लगातार कर रहा है। राजभर पूरी तरीके से
देखिए कुछ लोग, मैंने कहा ना, पीछे से इनके मालिक कौन और है, खेल कौन और कर रहा है। दो चार लोगों को लेके जो हाय तौबा मचा रहे हैं फेसबुक पर, मीडिया पर, वो लेके इस तरह का श्राद्ध कर रहे हैं, कर रहे हैं। हम बता रहे हैं इनके मालिक कौन है। ये ज़्यादा चिल्लाएंगे, परपराएंगे, इनके मालिक हड्डी देंगे, खाएंगे। कौन है? समाजवादी पार्टी इसके पर्दे के पीछे है। परेशान ज़्यादा है, राजभर जी से परेशान ज़्यादा है, पिरा रहा है इनके नेताओं को कि राजभर आज एनडीए का वो कुनबा एक ताकत बढ़ा रहा है। आप देखिएगा लोकसभा की 80 सीटें जीतने जा रही है एनडीए। जब से ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन किए हैं एनडीए की ताकत बढ़ गई है। जीत पाएंगे का? उत्तर प्रदेश में कहीं जीत पाएंगे का? बनारस वाले मिश्रा के नाम से फेमस हैं हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर, पुराने नेता के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने बंदर से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना की। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसको बंदर कर रहे हैं। हनुमान जी, स्वयं हनुमान जी थे बंदर। और हमारे उत्तर प्रदेश में बता दे रहे हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं भगवान जी। मिश्रा जी तो कहते हैं बंदर, हम तो मान रहे हैं भाई बंदर हमारे हनुमान जी हैं। इसी हनुमान जी लंका जो आपका इंडिया बना है ना, इंडिया बना है, भ्रष्टाचार लोग सब जमानत पे हैं, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, जमानत पे हैं। इंडिया बना है, रुक जाइए भैया, इंडिया बना है। इंडिया किसको? इंडिया का लीडर कौन है बताइए? इंडिया का लीडर कौन है? मोदी जी हैं। तो ये पहले ही से हार मान चुके हैं, पहले ही से प्रधानमंत्री अपने मोदी जी को मान चुके हैं। ये तो हनुमान जी हैं, यही लंका लगा देंगे, ये जला देंगे भ्रष्टाचारियों को। देख लीजिएगा दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, खाता नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी ज़्यादा परेशान है। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है, मीडिया में बयानबाजी आई है, उनका साफ तौर पे कहना है, सवाल किया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में शामिल हुए हैं और बीजेपी की हार होने वाली है। राजभर जी गए हैं, राजभर जी गए तो मतलब गए, सारा बाहर की हो रही है, बराबर मिश्रा जी। देखिए मिश्रा जी, हमें तो ये नहीं समझ में आता मिश्रा जी को वो राजनीतिक किस तरह के राजनीति करते हैं। हमें तो लगता है ये मानसिक तरह से है। ये आप देख लीजिए ना, इनको जब बयान देते हैं खाली मीडिया पे बयान देते रहते हैं, ये जनता पे धरातल पे जाते नहीं हैं। कई बार चुनाव लड़े हैं, इनका कहाँ कितने वोट पाए हैं भाई? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो शक्तिशाली इस समय प्रधानमंत्री है, पूरे देश में विश्व में इनकी चर्चा हो रही है। जब देखे तो भारतीय जनता पार्टी मोदी, आदरणीय मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं। भाई देश में इस डेवलप हो रहा है। इस समय जो गरीब योजनाएं धरातल पे निकल रही है, चाहे आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उतार रहे हैं। गरीबों को हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं हमारे नेताजी। राजभर जहाँ जाते हैं वहाँ की पार्टी की नैया टूट जाती है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए में राजभर गए हैं, बीजेपी हार रही है, राजभर जी। देखिए उदाहरण के तौर पे हम बता दें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की थी, समाजवादी बहन मायावती से गठबंधन की थी। कितने सीट पे लोकसभा में बहन मायावती से की थी, 5 सीट पे रह गए थे। अब विधानसभा पे किससे गए थे? कांग्रेस से 27 सीटें थी, 47 सीटें थी। सपा में गए, सपा को डुबा दिए, अब बीजेपी की बारी। सपा में हम लोग गए थे, पूर्वांचल में उत्थान कर दिए, पूर्वांचल में खाता खुल गया। नहीं तो ये हारते बहुत बुरी तरह, करारा हार होता है। जहाँ देखिए समाजवादी पार्टी इस समय सपा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी है। कहीं ऐसा ना हो कि आईएनडीआईए मतलब इंडिया नाम से जो पार्टी बनी है वो एनडीए को पछाड़ दे। भारत के नाम से, इंडिया के नाम से पार्टी बनी है और आज इंडिया के नाम को इस तरह से जो है कि प्रस्ताव दे रहा है। देखिए चोला बदलने से इन लोग का कुकर में छुप नहीं जाएगा। ये सरासर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भ्रष्टाचारी लोग हैं। इंडिया, हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी हैं, हम देशवासी हैं। नाम बदलने से आपका कुकर में छुप नहीं जाएगा। जनता जान रही है, वही चेहरा है, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। योगेश्वर राजभर इंडिया को पसंद करते हैं। इंडिया, भारत, ये दल जो बनाए हैं चोला बदल के, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे कुकर में छूट जाएंगे, हम लोग जीत जाएंगे। खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश से। आप किसको पसंद है, इंडिया या एनडीए? एनडीए, आप इंडिया को पसंद नहीं करते? इंडिया मतलब इंडिया हमारा, भारत हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान को, भारत को पसंद करते हैं। इंडिया गठबंधन गठबंधन देखिए ना, ये यूपीए का गठबंधन भी था,
यूपीए कई गठबंधन बदलते हैं, कहते हैं ना, बता रहे हैं ना आपको, चोला बदल लिए हैं, कई गठबंधन किए इन्होंने, यूपीए लाए, पीडीए लाए, फिर इंडिया लिया। अरे इंडिया के नाम पर ये भ्रमित करना चाह रहे हैं, देश जान रही है। राजभर के नेता अनिल राजभर का नाम आपने भी लिया था, कहा था कि राजभरों में बड़े नेता हैं। आपके नेता तो अब छोटे हैं, ऐसा अनुराग धोरिया भी कह रहे हैं कि छोटे दलों की बात नहीं करते। क्या लगता है इस तरह से राजभर के मसीहा अनिल राजभर कहे जा रहे हैं, वाकई में विपक्ष के नजर में भी ये मसीहा अनिल राजभर? देखिए समाज किसके साथ है ये आदरणीय मोदी जी को मालूम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मालूम हो गया कि समाज किसके साथ है। हम लोग सत्ता के भूखे लालच नहीं है, हम लोग बाहर रहकर जमीन पर हकीकत में हमारे नेताजी जमीन पर काम कर चुके हैं, ऑटो रिक्शा से चलाकर सदन तक पहुंचे हैं। हम लोग सत्ता लोभ लालच में नहीं। आज क्यों गठबंधन करना पड़ा? नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं, नेता हैं, सम्मान है उनका। राजभरों का देखिए कोई नेता, कोई पहचान, कोई समाज को दिलाने वाला, यही महाराजा सुहेलदेव जी का कोई चर्चा करने वाला ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अरे आप देख लीजिए ना, इतिहास खोल के देख लीजिए, सन 2002 से पार्टी बनी है, तब से समाज को आगे बढ़ाने वाला महाराजा सुहेलदेव जी का कोई नाम लेने वाला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। अनिल राजभर जी देखिए, हम कहें ना, वो हिस्सेदारी की बात कभी आज तक किए नहीं हैं। भाई हैं वो, अब एक नेता हैं समाज के, भारतीय जनता पार्टी में हैं, सहयोगी हमारे हैं, हम लोग उनके सहयोगी हैं, स्वागत है उनका। आपके चैनल के माध्यम से सदन में बोलने वाला कोई अगर व्यक्ति, कोई नेता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर्च करके देख लीजिए कौन कितना समाज के लिए बोला है, पहचान दिया है, सच्चाई सामने है। क्या लगता है अंतिम सवाल 24 में क्या राजभर मतलब आपके नेता एनडीए में शामिल हुए हैं? तो INDIA जिसको आप भी कह रहे हैं कि बढ़ोतरी वाला एक भारत के नाम पे बनाया गया है, क्या लगता है इसका फायदा होने वाला है एनडीए को, या वाकई जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि राजभर जी जहाँ जाते हैं वहाँ चले जाएंगे? देखिए चले तो नहीं जाएंगे, विपक्ष की तरफ से बढ़िया मौका मिला। एनडीए का एक चेहरा है, एक प्रधानमंत्री है, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। ये इंडिया जो बनाए हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग, अभी तो ये दर्जने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हैं, अभी तो तय नहीं किया कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चेहरा नहीं, उसी में खींचातानी लड़ा लड़ी होगा, वही तनातनी होगा, देख लीजिएगा।